ओम शांति। आज 9 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को बाप के पास जाना है तो अशरीरी होकर के ही जाना है। अशरीरीपन का अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना होता है उसकी विधि बाबा ने आज बताई है कि जीते जी देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है, देह की पुरानी दुनिया को भूलना है। इतना ही नहीं, बाबा कहते जो कुछ भी तुम कहते हो ये मेरा मेरा है, ये मेरापन भूलना है। तब अशरीरीपन का अभ्यास यथार्थ रूप में हो सकता है। फिर बाबा कहते हैं ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा परमधाम से आई हूं और वापस मुझे परमधाम जाना है। परमधाम कहाँ है? तो बाबा कहते हैं ये सूर्य चांद तारों से भी पार है और एक सेकंड में आत्मा अपने घर में बाप के पास जाकर के पहुंच जाती है। आत्मा से तीखी चीज इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कोई मनुष्य अगर रॉकेट बनाता भी है तो वह रॉकेट भी चांद तक जाता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। सूर्य के समीप भी नहीं जा सकता है, तो परमधाम कैसे जाएंगे? कोई महात्मा गुरु आदि अगर कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। बाबा कहते यहां बैठे हैं, ब्रह्म में कैसे पहुंचेंगे? समझ नहीं है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अब यथार्थ रीति यह अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं और देह और देह की दुनिया से दूर परमधाम में जाना है। निराकारी होकर निराकारी दुनिया में निराकार बाप के पास जाकर बैठना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं है, बिल्कुल अशरीरी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही और से वार होता रहे। बाबा कहते उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं होता कि एक और से ही वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। गीत में आगे की लाइनें जो आती है उसके मतलब को बाबा बताते हैं, अर्थ स्पष्ट करते हैं। उसका अर्थ है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं, फिर पादरी हो या कोई भी हो।
पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। क्रिश्चियनाइज करते हैं तो बाबा कहते पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। बाप के बनना माना महसूस करना कि मैं आत्मा अशरीरी हूं। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है। बाबा कहे हम आत्मा शिव बाबा के बनते हैं, ये बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाता? तो बाबा कहे जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं। छोड़ नहीं देना है, लेकिन बुद्धि से भूलते हैं, उसको कहते हैं संपूर्ण सरेंडर। मरने बाद सब भूल जाता है ना, कितनी बड़ी मंजिल है। तो यहां भी जीते जी मरना है, अर्थात बुद्धि से सब कुछ भूलना है। हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है जो शरीर छोड़ करके मरना है। पुरुषार्थ करना है पवित्र बनने का। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। परमधाम एक भी मनुष्य वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है, आत्मा उड़ ही नहीं सकती है। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो और अशरीरी होने का अभ्यास करो, तभी तो उड़ सकेंगे। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं इस संसार में। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। आत्मा से तेज गति से कोई भी इस संसार की चीज पहुंच नहीं सकती। पिछाड़ी में मच्छर सदृश सब आत्माएं भागती है। कहां जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुंच ही नहीं सकते, खाली चांद तक जाकर लौट आते हैं। बाबा कहते सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। पवित्र बनने से आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कयामत के समय की महिमा? कि सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं। बल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि है, समझते हैं हम गुरु है। अहम ब्रह्म, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहां ब्रह्म में, फिर कहां पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तमो प्रधान है, आत्मा उड़ ही नहीं सकती वहां तक। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे?
एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती है तब वापस जाने का गेट खुलता है, तो बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते मैं भल यहां हूं, तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा जरूर बनना है। अवस्था पर मदार है, इसलिए बाबा कहे तुम्हें मर जीवा जरूर बनना है। हम आत्मा है, निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे, तभी देही अभिमानी बनेंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूं। बाबा मैं आपका हूं। इसको कहते संपूर्ण सरेंडर। आत्मा कहते बाबा मैं आपका हूं, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो, अपनी देह से भी ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है। ममत्व मिटाने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके मधुबन आकर के बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, बच्चे को माता पिता का कर्जा उतारना है, उनकी सेवा कर, उजुरा देना है, उनकी भी स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप से सेवा करना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। तत्व कितने हलचल में आ जाते हैं, तो बाबा कहे वो भी जैसे मनुष्य के दुश्मन बन पड़े हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। ये पांचों तत्व बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहां आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहां से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। ये नहीं बाबा के पास आए, वारिस बन गए, बस अब हम तो पहुंच गए नहीं। बाबा कहते मंजिल है बड़ी। कहते माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। बाबा भी बच्चों को तैयार करते हैं कि तुम बाप के बने हो तो तूफान तो आएंगे। कहते बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किए,
फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। बच्चा कहता है मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। बाबा को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल भी देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं, बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए। कई बच्चे आकर पूछते बाबा से बाबा अवस्था को कैसे जमाए जो कोई तूफान न लगे। तो बाबा क्या कहते, इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। सावधान भी करते, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी ना। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। बाबा कहते माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। बल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय है। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। बाबा ने कितने गुह्य रहस्य की बात बताई। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ है। 16,108 प्रिंस प्रिंसेस भी यहाँ बनते हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्र आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं
कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। दुनिया में ये ताकत किसी के पास नहीं है। फिर गीता सुनने से फायदा क्या? बाप कहते मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, आत्मा पावन होती जाएंगी। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं। शाहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो? शाहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे? जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब। अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवेरेनिटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूं। श्री बाबा क्या कहते हैं? गॉड इज वन कहते हैं, तो गॉड कहते मैं वन सॉवेरेनिटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूं। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूं। वन से फिर 2-3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं? कि जरूर वन धर्म आना चाहिए। ऑलमाइटी बाबा आकर के सिर्फ एक धर्म की स्थापना करते तो कितना पावरफुल वो धर्म होता जो आधा कल्प चलता है। उसके बाद 2-3 शुरू होता है, यानी दूसरे धर्म आना शुरू होता है। 5000 वर्ष की बात है। वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहां ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी। इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूं। ब्रह्मा तो जरूर यहां होना चाहिए। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। आकर जब सच सुनाते हैं तो दुनिया के अंदर सामना करने वाले भी बहुत है, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं है, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। ये देह भी मेरी नहीं, इसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। ऐसे ही देही अभिमानी बनते हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देंगे। आज का स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावनहार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त हो। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं। अगर यह स्मृति में रखेंगे तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।